तो कैसे हो एनिमे लवर्स। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक एनिमे मूवी जिसका नाम है इनटू द फॉरेस्ट ऑफ फायरफ्लाइज लाइट। और दोस्तों ये मूवी इतनी ज़्यादा औसम है कि क्या बताऊं। इस मूवी की कहानी भी बहुत बढ़िया है और ये मेरी फेवरेट मूवीज में से एक है। और आई होप आपको भी ये एनिमे मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। और ये मूवी गिन नाम के भूत और हतारू नाम की एक लड़की की प्रेम कहानी पर आधारित है। तो अब और ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना मूवी स्टार्ट करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल एनिमे एक्सप्लेन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंतजार किस बात का है। अभी चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए ताकि आप भी हमारी यूट्यूब फैमिली के साथ जुड़ सके। तो चलो फिर मूवी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम होतारू को देखते हैं जो अपनी गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए अपने दादाजी के गांव जा रही होती है। होतारू की मम्मी होतारू से कहती है कोई सामान भूल मत जाना, ध्यान से जाना और अपने दादाजी को ज्यादा तंग मत करना। फिर होतारू बोलती है माँ अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ और हर साल गर्मियों की छुट्टियों में वहाँ जाती हूँ तो आप चिंता मत कीजिए। फिर उसके बाद बाय बोलकर होतारू वहाँ से चली जाती है। फिर उसके बाद होतारू बस स्टैंड पहुँच जाती है और सोचने लगती है जब मैं उससे पहली बार मिली थी तो मेरी उम्र 6 साल थी। और फिर यहीं से हमारी मेन स्टोरी शुरू होती है और हम होतारू को रोते हुए देखते हैं क्योंकि वह पहाड़ों के जंगलों में खो गई होती है। और गाँव के लोगों का मानना था कि उन पहाड़ों में आत्माएं और देवता निवास करते हैं। तभी एक आवाज आती है, हे लड़की तुम क्यों रो रही हो। और हम देखते हैं कि ये आवाज किसी लड़के की होती है जिसने अजीब सा मास्क पहने रखा होता है। होतारू यहाँ किसी इंसान को देखकर खुश हो जाती है और उसकी तरफ भागती है लेकिन वो लड़का सामने से हट जाता है और होतारू गिर जाती है। फिर वो लड़का कहता है माफ करना लेकिन अगर मैंने किसी इंसान को छुआ तो मैं गायब हो जाऊंगा क्योंकि मैं एक भूत हूँ। लेकिन होतारू को इस बात पर यकीन नहीं होता और वो उस लड़के को छूने की कोशिश करने लगती है। वो लड़का कुछ देर होतारू से बचता रहता है लेकिन होतारू के नहीं मानने पर वह एक लकड़ी उठाकर उसे मार देता है और होतारू रोने लगती है। फिर वो लड़का बताता है पहाड़ों के देवता ने मुझ पर स्पेल किया है, अगर किसी इंसान ने मुझे छुआ तो मैं खत्म हो जाऊंगा। फिर होतारू उस लड़के से माफी मांगती है। फिर वो लड़का कहता है तुम यहाँ खो गई हो ना, इस लकड़ी को पकड़ लो, मैं तुम्हें बाहर तक पहुंचा दूंगा। होतारू ये सुनकर फिर से एक्साइटेड हो जाती है और उसे छूने के लिए भागती है और वो लड़का फिर से होतारू को मारता है और कहता है तुम पागल हो। फिर उसके बाद वो लड़का होतारू को जंगल से बाहर ले जाने लगता है और फिर होतारू को बाहर पहुंचाकर कहता है अब यहाँ से सीधे सीधे चली जाना और होतारू को बाय बोलता है। फिर होतारू कहती है क्या हम फिर से मिल सकते हैं, तुम्हें इस जंगल में नहीं आना चाहिए, यहाँ आत्माएं और देवता रहते हैं और तुम यहाँ खो सकती हो। फिर थोड़ी देर बाद होतारू बोलती है मेरा नाम होतारू है और तुम्हारा नाम क्या है। लेकिन फिर वो लड़का इस बात का कोई जवाब नहीं देता। फिर होतारू कहती है मैं यहाँ कल फिर से आऊंगी और मदद के लिए तुम्हारा शुक्रिया। और फिर होतारू वहाँ से जाने लगती है और पीछे से आवाज आती है मेरा नाम गिन है। और होतारू देखती है कि अब वो वहाँ से चला गया है। फिर होतारू को ढूंढते हुए सामने से उसके दादाजी आते हैं। होतारू अपने दादाजी को देखकर खुश होती है और उनकी तरफ दौड़ती है लेकिन होतारू के दादाजी होतारू को सिर पर मारकर कहते हैं अगर तुम जंगल में कहीं खो जाती तो। फिर उसके बाद होतारू अपने दादाजी से पूछती है दादाजी क्या जंगल में सच में आत्माएं रहती हैं। गांव के लोग ऐसा मानते हैं लेकिन मैं बचपन में अपने दोस्तों के साथ यहाँ काफी घुमा हूँ और हमें यहाँ कोई भी आत्मा नहीं दिखी। हाँ लेकिन एक बार इवा ने बताया था कि वह और उसके दोस्त जंगल में एक त्योहार में गए थे और गाँव वालों ने तो वहाँ कोई ऐसा त्योहार मनाया नहीं था तो फिर सबको लगा कि वो आत्माओं के त्योहार में चले गए होंगे। उसके बाद हम रात का सीन देखते हैं और होतारू सोच रही होती है कि क्या मुझे कल फिर से जंगल में जाना चाहिए या नहीं। फिर हम अगले दिन देखते हैं कि होतारू जंगल आ गई होती है और गिन भी उसी जगह बैठा होता है। मुझे लगा नहीं था कि तुम फिर से आओगी। और होतारू ये देखकर खुश होती है कि गिन उसका इंतजार कर रहा था। फिर गिन कहता है यहाँ गर्मी बहुत है, चलो कहीं और चलते हैं। और फिर दोनों साथ साथ चलने लगते हैं। चलते चलते होतारू को लगता है कि जैसे कोई उसके आसपास है और तभी वहाँ एक आत्मा आ जाती है और कहती है गिन ये इंसान है ना, क्या मैं इसे खा सकता हूँ। फिर गिन कहता है नहीं ये मेरी दोस्त है। फिर वो आत्मा कहती है लड़की गिन को कभी छूना मत। और फिर वो स्पिरिट लोमड़ी बनकर वहाँ से भाग जाती है। फिर गिन होतारू से कहता है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, वो आत्मा ऐसे ही रूप बदलकर लोगों को डराती रहती है। फिर चलते चलते होतारू कहती है तुम अपने चेहरे पर मास्क क्यों पहनते हो। और फिर गिन कहता है
मेरी छोड़ो और अपने बारे में कुछ बताओ। और फिर इसी दिन के बाद होतारू रोज जंगल आने लगी। दोनों साथ में घूमते, बातें करते और सारा दिन एंजॉय करते। एक दिन हम देखते हैं कि गिन सो रहा होता है और होतारू के मन में गिन का चेहरा देखने का ख्याल आता है। मैं इसे छू नहीं सकती, लेकिन मास्क को तो छू ही सकती हूँ। और फिर होतारू गिन का मास्क हटा देती है, लेकिन तभी गिन की आंख खुल जाती है और हड़बड़ी में होतारू गिन के मास्क को उसके चेहरे पर पटक देती है। फिर गिन कहता है, ये तो गलत बात है, मैं सो रहा था। और फिर होतारू गिन से इसके लिए माफी मांगती है। फिर गिन बोलता है, मैं दिखने में अच्छा हूँ ना। फिर होतारू पूछती है, लेकिन तुम मास्क क्यों पहनते हो? वो इसलिए कि अगर मैं मास्क नहीं पहनूंगा तो आत्मा जैसा कैसे दिखूंगा। फिर उसके बाद हम होतारू और गिन को चलते हुए देखते हैं और होतारू कहती है, मैं यहाँ कल से नहीं आऊंगी क्योंकि मेरी गर्मियों की छुट्टियाँ अब खत्म हो गई है और इसलिए मुझे घर जाना होगा। फिर थोड़ी देर रुकने के बाद गिन बोलता है, क्या तुम अगले साल यहाँ फिर आओगी? फिर ये सुनकर होतारू बहुत खुश होती है और हाँ बोलती है। और फिर तब से होतारू को गर्मी की छुट्टियों का इंतजार रहने लगा। फिर होतारू गर्मियों की छुट्टियों में फिर से अपने दादाजी के यहाँ आती है और गिन से भी मिलने जाती है। फिर एक दिन जब दोनों साथ में जा रहे होते हैं तो पेड़ की एक स्पिरिट गिन को पकड़ लेती है और कहती है, गिन पागल मत बनो, अगर इस लड़की ने तुम्हें छू लिया तो पहाड़ों के देवता का स्पेल टूट जाएगा। फिर गिन कहता है, मैं ये जानता हूँ लेकिन मैं ठीक हूँ। फिर वो स्पिरिट जाते जाते होतारू से कहती है, लड़की कुछ भी हो जाए लेकिन गिन को छूना मत। फिर होतारू सोचती है, तो इसका मतलब आत्माएं गिन को छू सकती हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि गिन होतारू को इधर उधर देख रहा होता है और तभी होतारू पेड़ से उल्टा लटक कर गिन को डराने की कोशिश करती है, लेकिन उल्टा होने की वजह से होतारू की पेंटी दिख जाती है और गिन कहता है, ये सब क्या है? मैं तो तुम्हें डराने की कोशिश कर रही थी। फिर थोड़ी देर रुक कर होतारू बोलती है, गिन जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ अपना मास्क हटा लो। लेकिन तभी पेड़ की टहनी टूट जाती है और होतारू नीचे गिरने लगती है और ये देखकर गिन होतारू को पकड़ने के लिए दौड़ता है, लेकिन तभी गिन को याद आ जाता है कि वह होतारू को छू नहीं सकता और फिर होतारू नीचे गिर जाती है। और फिर गिन होतारू से माफी मांगता है, कोई बात नहीं गिन, चाहे कुछ भी हो जाए तुम कभी मुझे छूना मत। और फिर होतारू इमोशनल होकर रोने लगती है। और फिर ऐसे ही गर्मियों की छुट्टियां बीतती गई और होतारू अब मिडिल स्कूल में हो चुकी है और होतारू हमेशा की तरह गिन से मिलने जाती है। होतारू नोटिस करती है कि गिन इंसानों के मुकाबले बहुत धीरे धीरे बड़ा होता है। फिर उसके बाद दोनों एंजॉय करते हैं और एक साथ पतंग भी उड़ाते हैं और इस तरह अब दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहने लगे थे। फिर एक दिन होतारू लेटते हुए सोच रही होती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन मैं गिन से भी बड़ी हो जाऊंगी। तभी वहाँ होतारू के दादाजी आते हैं और दोनों मिलकर तरबूज खाने लगते हैं। तभी होतारू के दादाजी बोलते हैं, कल तुम्हारी ट्रेन कितने बजे की है? फिर होतारू कहती है, मुझे नहीं पता लेकिन मैं कल दोपहर तक यही हूँ। फिर होतारू के दादाजी कहते हैं, अगर गर्मी ऐसी ही रही तो अब की बार ठंड भी बहुत ज्यादा होगी। ऐसी भयानक गर्मी और कड़ाके की ठंड को तो पहाड़ों के देवता भी ना झेल पाए। फिर हम अगले दिन देखते हैं कि होतारू गिन के लिए एक मफलर लाई होती है सर्दियों में यूज करने के लिए। फिर होतारू कहती है, अगले साल फिर मिलेंगे और बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। फिर हम होतारू को देखते हैं जो गिन के ख्यालों में खोई होती है। तभी होतारू का दोस्त आकर कहता है, होतारू सभी लोग क्लास लगाने के लिए जा चुके हैं, जल्दी करो। फिर देखते ही देखते होतारू की रातों की नींद भी उड़ जाती है, यहाँ तक कि वो अपना खाना भी ठीक से नहीं खा रही थी। फिर अगले दिन स्कूल जाते हुए होतारू को उसका दोस्त मिलता है जो होतारू से कहता है, आजकल तुम पूरी तरह बदल चुकी हो, पता नहीं सारा दिन किन ख्यालों में खोई रहती हो। दूसरी ओर गिन के भी कुछ ऐसे ही हाल थे। दोनों को ही गर्मियों की छुट्टियों का बेसब्री से इंतजार रहने लगा था। अब होतारू हाई स्कूल में हो चुकी थी और होतारू बताती है कि वो गिन को छूना चाहती है। फिर हम दोनों को घास में बैठा हुआ देखते हैं और गिन कहता है, अब तुम पहले की तरह दौड़कर मेरे पास नहीं आती, इतना पिटने के बाद कौन ऐसा करना चाहेगा। वैसे अब 3 साल बाद मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगी और यहाँ कोई जॉब देख लूंगी और फिर तुमसे मिलने के लिए मुझे किसी सीजन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा और मैं रोज तुमसे मिलने आऊंगी। फिर गिन कहता है, होतारू मैं कोई आत्मा नहीं हूँ लेकिन मैं कोई इंसान भी नहीं, मैं पहले इंसान था और किसी ने मेरे जन्म के बाद मुझे जंगल में छोड़ दिया और फिर मैं काफी देर तक रोता रहा। आसपास की आत्माओं ने मुझे चुप कराने की कोशिश की लेकिन उन्हें पता था कि बिना खाए पिए मैं जिंदा नहीं रह सकता और इसलिए
पहाड़ों के देवता ने मुझे जिंदा रखने के लिए मुझ पर स्पेल का यूज किया और तभी से मैं इसी जंगल में रहा हूँ। मैं अब एक भूत की तरह हूँ, इसलिए तुम चाहो तो मुझे बुला सकती हो। और स्पेल के कारण मेरा शरीर इतना कमजोर है कि अगर किसी ने मुझे छुआ तो मैं गायब हो जाऊंगा। फिर होतारू कहती है, गिन, गर्मियों में, सर्दियों में और पतझड़ में, हर मौसम में मैंने तुम्हारे बारे में ही सोचा है, इसलिए प्लीज कभी मुझे भुलाना मत। हो सकता है कि टाइम के साथ हम अलग हो जाएं, लेकिन तब तक के लिए मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। और फिर एक दिन गिन होतारू से पूछता है, होतारू क्या तुम मेरे साथ आत्माओं के त्योहार में जाना चाहोगी? मैंने तुम्हें कभी ये पहले नहीं पूछा क्योंकि पहले तुम छोटी थी, लेकिन मैं हमेशा से ही तुम्हारे साथ एक बार उस त्योहार में जाना चाहता था, इसलिए क्या तुम आज रात 8 बजे आ सकती हो? ये सुनकर होतारू बहुत खुश होती है और गिन के साथ आने के लिए मान जाती है और फिर कहती है, लेकिन रात में वो भी आत्माओं के साथ, कुछ होगा तो नहीं ना? तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। फिर होतारू शर्माते हुए कहती है, तुम जब ऐसी बात करते हो तो मेरा मन करता है तुम्हें गले लगा लूं। फिर गिन कहता है, अगर ऐसी बात है तो लगा लो। फिर उसके बाद हम होतारू और गिन को आत्माओं के फेस्टिवल में देखते हैं। तभी होतारू कहती है, ये देखने में बिल्कुल इंसानों के फेस्टिवल की तरह ही है। फिर गिन कहता है, हाँ, कई बार गलती से इंसान भी इस फेस्टिवल में आ जाते हैं। फिर होतारू कहती है, जैसे ईवा और उसके दोस्त आए थे। फिर गिन एक कपड़ा निकालता है और होतारू को उसके हाथ पर बांधने के लिए कहता है ताकि वो कहीं खो ना जाए। और फिर गिन भी कपड़े के एक सिरे को अपने हाथ पर बांध लेता है और होतारू कहती है, ये तो बिल्कुल एक डेट की तरह है। फिर गिन कहता है, ये डेट ही है। और फिर दोनों फेस्टिवल में घूमने लगते हैं। होतारू ये सब देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और फिर कुछ देर एंजॉय करने के बाद दोनों फेस्टिवल से आ जाते हैं। रास्ते में गिन कहता है, होतारू अब मैं तुमसे मिलने का इंतजार नहीं कर सकता, तुमसे मिलना, बात करना मेरी अब आदत बन चुकी है। फिर गिन अपना मास्क हटाकर होतारू के चेहरे पर रखता है और होतारू को चूम कर कहता है, तुम ये मास्क रख सकती हो। फिर होतारू सोचने लगती है, क्या अब गिन मुझसे कभी नहीं मिलेगा? क्या ये हमारी आखिरी मुलाकात है? तभी दो बच्चे भागते हुए आते हैं और उनमें से एक फिसल जाता है, लेकिन गिन उसे गिरने से बचा लेता है। और फिर होतारू उस बच्चे को संभलकर चलने के लिए कहती है। फिर वो बच्चा उन्हें शुक्रिया बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर होतारू पीछे मुड़ती है और देखती है कि गिन ने जिस हाथ से उस बच्चे को पकड़ा था वो हाथ अब चमक रहा है और दोनों समझ जाते हैं कि वो बच्चा एक इंसान था। फिर धीरे धीरे गिन होतारू की आंखों के सामने गायब होने लगता है और तभी गिन बोलता है, मेरे पास आओ होतारू, अब तुम मुझे छू सकती हो। और फिर होतारू गिन के गले लग जाती है और फिर गिन देखते ही देखते पूरा गायब हो जाता है और होतारू रोने लगती है। तभी होतारू को गिन की आवाज सुनाई देती है, जैसे गिन ने उसे आई लव यू बोला हो। और फिर होतारू भी गिन को आई लव यू टू बोलती है। फिर होतारू गिन के मास्क को उठा लेती है और तभी वहाँ कई सारी आत्माएं आ जाती है और कहती है, गिन हमेशा से ही किसी इंसान को छूकर मुक्त होना चाहता था और तुमने गिन को गले लगाकर उसकी इच्छा पूरी कर दी, तुम्हारा शुक्रिया। फिर होतारू मन ही मन बोलती है, अब से शायद मुझे गर्मियों का ज्यादा इंतजार नहीं रहेगा, लेकिन मैं गिन को और उसके साथ बिताए हुए गर्मियों के हर लम्हे को कभी नहीं भूलूंगी। फिर स्टोरी प्रेजेंट में आती है और होतारू अपने दादाजी के घर पहुंच गई होती है। मतलब वो गिन के जाने के बाद भी अपनी यादों को ताजा करने के लिए गर्मियों की छुट्टियों में यहाँ आती है। और दोस्तों यहीं पर हमारी ये मूवी एंड हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं किसी और बेहतरीन मूवी या एनिमे के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग एनिमे एक्सप्लेन।